सर आजम खान रिहा हुए हैं, मुस्लिम पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं उनकी रिहाई के बाद, खासतौर से यूपी में? देखिए, मैं तो यही दुआ करूँगा और जब मेरी तो सलाह वो माने तो कि जहाँ भी रहें आरएसएस और बीजेपी और उसकी जो आरएसएस की जो दूसरी तंजीमें हैं, या जैसे ओवैसी साहब की पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस तरह की जो पार्टियाँ हैं उनको अलग करके किसी भी पार्टी में जाएं वो, लेकिन इज्जत और वक़ार के साथ रहें। इज्जत और वक़ार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ना उनका खुद का, ना जिस समुदाय को, जिस कम्युनिटी को, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं, उसको अपनी हिस्सेदारी, हक और इज्जत पूरी मिलनी चाहिए, जो उसका हक है, जो उसका ड्यू है। इस पे कॉम्प्रोमाइज़ न करें। यही हम उनके लिए दुआ भी करते हैं और यही उन्हें सलाह भी देते हैं। अब बाकी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। समाजवादी पार्टी तो छोड़ दीजिए, हालांकि समाजवादी पार्टी को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन क्या हमारी ये पर्सनल लॉ बोर्ड, तंजीमें, ये अरशद मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, जो मुसलमानों की हिफाजत, फलाह बहबूद की जिम्मेदारी रखते हैं या कहते हैं हम जिम्मेदार हैं उनके, उन्होंने किसी ने कुछ कहा, चूं भी की? हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं उनको एंटी कन्वर्जन एक्ट में जेलों में ठूस दिया गया, किसी की कान पे चू रहेंगी? क्यों? क्योंकि ये सब आरएसएस के मेंबर हैं। एक बार फिर ये साबित होता है। देखिए, मैं पर्सनली ज़ाती तौर पे आज़म खान साहब का मुखालिफ था, लेकिन मैं खुद उनके घर जाके उनके सारे रिश्तेदारों से मैंने कहा कि मैं आपके साथ आपकी हिफाजत के लिए खड़ा रहूँगा। क्यों? क्योंकि वो आज़म खान साहब अपनी जो गलत काम किए हुए हैं उसकी वजह से जेल नहीं भेजा गया उन्हें। बीजेपी ने और आरएसएस ने उनको अपने गलत कामों की वजह से जेल नहीं भेजा, उनको भेजा जेल तो एक मुस्लिम समाज को मैसेज देने के लिए कि तुम्हारा इतना बड़ा लीडर भी की हालत हम ये कर सकते हैं, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी का हौसला टूटे, ताकि उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो, मरगूब हो। अब समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी इसलिए सबसे बड़ी थी कि समाजवादी पार्टी की जो सबसे ज़्यादा तादाद में वोट मिलते हैं वो किस कम्युनिटी के मिलते हैं? मुस्लिम कम्युनिटी। बिल्कुल साफ तौर पे समझना चाहिए। मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी को जितने भी वोट मिलते हैं उसके 60% से भी ज़्यादा मुस्लिम होते हैं। तो कमोबेश अगर मुस्लिम उससे हट जाएं तो समाजवादी पार्टी का पॉलिटिक्स में नामो निशान भी नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। अब उनके जो सबसे बड़े लीडर है, मुस्लिम फेस जो है उनका, लेकिन समाजवादी पार्टी का मुस्लिम फेस है, और क्योंकि वो मुसलमानों का फेस है इतनी बड़ी पार्टी में, तो मुसलमान होने की वजह से, इतना बड़ा लीडर होने की उनकी बेइज्जती की जा रही है, उनको जेलों में रखा जा रहा है। तो हम लोग उनके साथ हैं, तो समाजवादी पार्टी की तो सबसे बड़ा वोट बैंक ही वही है, तो समाजवादी पार्टी को तो सबसे बड़ा आंदोलन करना चाहिए। भले ही अरशद मदनी, महमूद मदनी साहब की इख्तिलाफ हो सकते हैं, मेरे भी थे ना, मैं तो सामने हूँ हिफाजत करने में, मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूँ, तब भी था, आज भी हूँ। मैं उनके घर तक गया था, जब मैं चुनाव लड़ने रामपुर गया था तो मैं गया था खास तौर पर, उनके परिवार वालों से भी मिला था, सबसे बातचीत हुई थी मेरी। लेकिन उनके पास बड़े बड़े कपिल सिब्बल साहब जैसे वकील थे, तो वो भी समाजवादी पार्टी के दिए हुए थे, तो अंजाम सामने ही है। और कपिल सिब्बल साहब तो कोई केस जीतते नहीं है, तो हमारे वाले तो नहीं जीतते हैं, बाकी इंडस्ट्रीज के जीतते हैं वो या नहीं जीतते हैं वो जाने, लेकिन कमज़ोर वर्गों का कोई भी केस वो नहीं जीतते हैं। ये उनका रिकॉर्ड है, ये डेटा है, उनकी स्टैटिस्टिक्स है। तो लेकिन उन्हीं को किया, खास तौर पे संजय दत्त जेल में रहे, कपिल सिब्बल साहब वकील, लालू यादव, लिस्ट बहुत लंबी है, बाबरी मस्जिद का केस, जो भी, अभी ये लेटेस्ट वक्त भी, तो उनकी तो कंसिस्टेंट, मतलब पूरी तरीके से मुस्तकिल मिजाजी से वो केस हारते हैं हमारे, एक भी एक्सेप्शन नहीं करी उन्होंने। लेकिन फिर भी आज़म खान साहब के लिए वही वकील थे, तो हमने तो जाके कहा था, उससे बहुत पहले बाहर आ जाते हो, 1 साल पहले ही बाहर आ जाते, ये सब जाके मैंने उन्हें बोला था, लेकिन नहीं। लेकिन मैं तैयार हूँ, तब भी तैयार हूँ, क्योंकि वो मुस्लिम के नाम पे जेल भेजा जा, इसीलिए चंद्रशेखर की जमानत हमने क्यों कराई, पूरी ताकत लगा कराई ना। यही केस थे ना चंद्रशेखर के ऊपर भी, भीम आर्मी के चीफ के ऊपर। तो मैसेज यही देना था कि तुम हमारे आदमी को ऐसे जेल से डरा के, जेल में डरा के
कुछ नहीं कर सकते। जेल से बाहर आके अगर खुद कोई अपनी मर्जी से कुछ करता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन हमने 15 दिन के अंदर अंदर इतने बड़े केस में चंद्रशेखर साहब की भी बेल कराई थी। तो ये बुनियादी बातें हैं। अगर वो भी जाते कपिल सिब्बल साहब के पास तो आज तक जेल में ही होते, मेरा तो ये मानना है। तो ये तथ्यात्मक रूप से सही है। तो ना सिर्फ सारी मुस्लिम तंजीमों की जिम्मेदारी थी आजम खान साहब के लिए, बल्कि समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं।